हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की स्टोरी का टाइटल है द सेज एंड द स्विंडलर। मतलब सेज मतलब होता है ऋषि या संत, समझदार, है ना, कोई ज्ञानी व्यक्ति। सेज संत बोल लीजिए। एंड द स्विंडलर, स्विंडलर मतलब होता है ठग, धोखा देने वाला, चोर, कोई भी बोल सकते हैं। जो ठग होता है उसको बोलते हैं स्विंडलर। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिलता है, जो भी स्ट्रक्चर होंगे और जो भी वर्ब होगी उसकी मीनिंग मैं यहाँ साथ ही साथ बताता चलूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देयर वॉज अ सेज हु डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। एक संत था हु, जो डिड नॉट ट्रस्ट, जो विश्वास नहीं करता था, एनीबडी मतलब किसी पर। एक संत था जो किसी पर विश्वास नहीं करता था। एंड और ऑलवेज कैरीड हिज मनी विद अस। और हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, कैरीड ले जाता था, कैरी मतलब ले जाना, हिज मनी विद हिम, और हमेशा अपने पैसों को अपने साथ ले जाता था। आगे बढ़ते हैं। वंस एक बार, अ थीप, थीप मतलब चोर, एक बार अ थीप नोटिस्ड, नोटिस किया, एक थीप ने क्या नोटिस किया, चोर ने, द बैग, बैग, एक बार एक चोर ने एक बैग को नोटिस किया। एंड थॉट दैट इट माइट हैव समथिंग वैल्यूएबल एंड प्लान टू स्टील इट। इसको तोड़ते हैं सेंटेंस को। एक बार क्या था, एक चोर था जिसने, जो संत है उसको, उसके पास एक नोटिस किया, क्या, बैग को नोटिस किया। एंड थॉट और सोचा, क्या सोचा, कि दैट मतलब कि इट माइट हैव समथिंग वैल्यूएबल, शायद उस बैग में कुछ, समथिंग मतलब कुछ, वैल्यूएबल कीमती, वैल्यूएबल मतलब कीमती होगा। उसने क्या सोचा, उस बैग को देख के शायद इस बैग में कुछ कीमती होगा। एंड और प्लान टू स्टील इट, और उसने क्या किया, प्लान किया, प्लान बनाया, टू स्टील इट, स्टील मतलब चुराना, चोरी करने का प्लान बनाया, और उसने उसको चोरी करने का प्लान बनाया। ठीक है, इस ग्रामर को समझा देता हूँ। टू प्लस भी वन, टू प्लस भी वन, ये स्टील जो है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब जो भी वर्ब आएगी वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इस ग्रामर को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। इसको डिटेल में हम ग्रामर की सीरीज में समझेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि टू के बाद जो भी वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, जैसे कि टू और स्टील है ना। और कुछ एक वर्ड होते हैं जब टू के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है, वो हम बाद में डिटेल में सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक इसको भी बता देता हूँ, इस स्ट्रक्चर को, माइट हैव वाले को। जैसे कि जब बात हो रही होती है किसी संभावना की 100% कि वो हो जाएगा फ्यूचर में, तब हम विल का यूज करते हैं, है ना। और जब किसी पॉसिबिलिटी की बात होती है 50-50, जब को हमें लगता है कि किसी संभावना में 50-50 चांस है किसी काम के होने या ना होने में, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 50-50 चांस है, तब हम यूज करते हैं मे का, MAY, मे। जैसे कि आप कभी किसी ऑफिस या किसी स्कूल में कहीं एंटर करते हैं, तब आप उनसे परमिशन मांगते हैं, मे आई कम इन सर। तो वहां पर जो मे का यूज हुआ है वो इसीलिए होता है क्योंकि मे में वो परमिशन दे भी सकते हैं आने की और नहीं भी दे सकते, है ना। तो 50-50 चांस है। और जब बात हो रही होती है किसी चीज की कि उसके 20% चांस है, मतलब कम चांस है उसके होने के, तब हम माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर माइट का यूज हुआ है। उसने एक बैग को देखा, चोर ने, और उसने क्या सोचा, इट माइट है मतलब उसके पास, माइट शायद ही उसके पास, समथिंग वैल्यूएबल हो, उस बैग के अंदर कुछ
कीमती हो, शायद ही उसके अंदर कुछ कीमती हो, इस उसने ऐसा सोचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता ही दिया है आपको। ही वेंट टू द सेज। जब चोर ने ये सब चीजें देखा कि उसके पास एक बैग है और उस बैग में कुछ कीमती हो सकता है, तो उसने उसे चुराने के लिए एक प्लानिंग बनाई। क्या प्लान बनाया, वो आगे देखते हैं। ही वेंट टू द सेज, वो है वेंट मतलब गो की सेकंड फॉर्म, जाना, और बेंट मतलब गया। ही बेंट, वह गया टू द सेज, सेज के पास, संत के पास, एंड और सेड, और उसने कहा क्या, दैट कि ही वॉज एन ऑर्फन एंड wanted टू बी हिज डिसाइपल। उसने जब वो संत के पास गया तो उसने कहा संत से कि वो एक क्या है, ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ, वो एक अनाथ है, एंड और वांटेड मतलब, वांट मतलब चाहना, इस सेकंड फॉर्म में, वांटेड मतलब चाहता था, क्या चाहता था, टू बी हिज डिसाइपल, डिसाइपल मतलब उसका शिष्य बनना चाहता था। ये उसने बोला कि मैं एक अनाथ हूँ और मैं आपका एक शिष्य शिष्य स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। ये उसने बोला किसको, संत के पास जाकर। आगे बढ़ते हैं। डिसाइपल मतलब स्टूडेंट या शिष्य है, ऑर्फन मतलब अनाथ। आगे बढ़ते हैं। He convinced the sage that he was an honest man. जो चोर है, थीफ है, उसने क्या किया, ही कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मतलब राजी करना। तो उसने क्या है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है ये, सब्जेक्ट प्लस भी, है ना। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि उसने उनको कन्विंस कर लिया, किसको, द सन, द सेज, संत को उन्होंने, उसने, चोर ने कन्विंस कर लिया कि ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक क्या है, ईमानदार आदमी है। अब मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल समझा देता हूँ। मैंने जैसा कि ऊपर बोला था कि ए कब आता है, एन कब आता है, मैं इसका वेट कर रहा था। यहाँ पर भी आया है एन, देख लीजिए। ये एन के बाद जब ये जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है, अगर उसका साउंड, उसकी जो आवाज है वो हिंदी के स्वर जो होते हैं आ से लेके आहा तक, उस स्वरों में से अगर इस पहले लेटर का कोई साउंड निकलता है तो हम एन का यूज करते हैं। एन मतलब भी एक होता है और ए मतलब भी एक होता है। तो ए कब यूज करते हैं और एन कब यूज करते हैं, ये मैंने बता दिया। कि जो पहला लेटर है अगर वो आ से लेके आहा तक हिंदी के जो स्वर होते हैं, अगर उनमें से कोई भी साउंड अगर इस पहले लेटर का निकलता है तो हम एन का यूज करते हैं, अदरवाइज हम ए का यूज करते हैं, से। तो जो सा है, सा ए से लेके आ तक में कहीं नहीं आता है, इसीलिए ए का यूज हुआ है। और ओ मतलब ए से लेके हा तक में ओ आता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एन का यूज किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसने कन्विंस किया संत को दैट कि ही वॉज एन ऑनेस्ट। देखो जो एच है उसमें ओ का साउंड निकल रहा है, जो कि आ से लेके आ तक में आता है साउंड, ओ। तो इसीलिए यहाँ पर एन का यूज हुआ है। उसने क्या कन्विंस कर लिया है संत को कि वो एक ईमानदार आदमी है, ये उसने बता दिया उस संत को, है ना। द सेज अग्रीड, जो सेज है, जो संत है, वो क्या हो गया, वो राजी हो गए, वो अग्री कर लिया उन्होंने। वंस, एक बार, ड्यूरिंग अ जर्नी थ्रू द फॉरेस्ट, दे केम अक्रॉस अ स्ट्रीम। समझ लीजिए इसको। वंस मतलब एक बार, एक बार, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ये लिखते चलना आप। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, अ जर्नी एक जर्नी, थ्रू द फॉरेस्ट जंगल के रास्ते, एक यात्रा के दौरान, जंगल के रास्ते एक यात्रा के दौरान, दे केम अक्रॉस अ स्ट्रीम, वो उन्होंने एक जलधारा देखी, बहता हुआ पानी देखा या उस जलधारा के पास से गुजरे। कौन, वो संत और जो चोर है जिसको उसने शिष्य बना लिया, दोनों एक बार एक यात्रा के दौरान, जंगल के रास्ते एक यात्रा के दौरान क्या किया उन्होंने, एक बार
एक जलधारा के पास से गुजरे या जलधारा को हमने देखा बहते हुए। द सेज, जो सेज है, हाँ, द सेज डिसाइडेड, सेज ने क्या किया, डिसाइड किया, टू टेक केयर अ डिप, टू टेक अ डिप एंड टोल्ड हिज डिसाइपल टू टेक केयर ऑफ हिज बिलोंगिंग्स। जो संत थे जब उन्होंने जलधारा देखी तो उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, टू टेक मतलब लेना, डिप, डिप मतलब एक डुबकी लगाना उस पानी में। उन्होंने एक डिसाइड किया कि मैं इसमें एक डुबकी लगाऊंगा, एंड टोल्ड हिज डिसाइपल, और उन्होंने टोल्ड मतलब बोला, हिज डिसाइपल अपने जो जो शिष्य बना लिया था उसको बोला, क्या, टू टेक केयर ऑफ हिज ब्लॉगिंग्स, ब्लॉगिंग्स मतलब सामान, ठीक है, टेक केयर मतलब उसका ख्याल रखना। तो उन्होंने जब डिसाइड किया उसमें डुबकी लगाने का, तो उन्होंने अपने शिष्य से बोला कि तुम मेरे सामान का ध्यान रखना, टेक केयर मतलब ध्यान रखना ब्लॉगिंग्स उसके सामान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज जैसे ही द सेज वॉज बिजी वॉचिंग द, वॉचिंग द क्या, गॉड्स फाइटिंग ऑन द अदर एंड ऑफ द रिवर। जैसे ही, एज द सेज जैसे ही सन वॉज बिजी हो गया, क्या हो गया, संत बिजी हो गया, वॉचिंग द गॉड्स फाइट, जो बकरियां हैं उनकी फाइट हो रही होगी उसको देखने में, क्या, संत बिजी हो गए, जो जो फाइट वो कहाँ हो रही थी, ऑन द अदर एंड ऑफ द रिवर, जो नदी है जो बह रही थी जलधारा उसके दूसरे किनारे पर, उसके दूसरे एंड पर क्या हो रही थी, बकरियों की फाइटिंग हो रही थी, उसको वो देखने में बिजी हो गए। कौन, इस संत है वो बिजी हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थीप एस्केप विद द बैग, जब वो इसको देखने में बिजी हो गया तो चोर एस्केप भाग गया, विद द बैग उसके बैग को लेकर, अपने साथ लेकर क्या भाग गया, कौन, चोर। जैसे कि सेज ने बोला था कि मेरे सामान की रक्षा करना, मैं तब तक नहा के एक डुबकी लगा के आता हूँ, और डुबकी लगाते जाते टाइम उन्होंने उस नदी के उस पार जो कुछ वो होंगी बकरियां उनको क्या लड़ते हुए देखा, तो उसमें बिजी हो गया, और जो इस चीज को देखकर जो चोर है वो उनके बैग को लेकर मौके का फायदा उठाकर, एस्केप मतलब भाग जाना, वो भाग गया, ठीक है। व्हेन जब द सेज रिटर्न, जब सेज डुबकी लगाकर वापस आया, व्हेन द सेज रिटर्न वापस आया, ही फाउंड उसने पाया, क्या पाया, दैट दैट द मैन, जो मैन है, एंड हिज बैग वर मिसिंग, जो आदमी उसने इसको शिष्य बनाया था वो और उसका बैग क्या है, मिसिंग है, लापता है या दिखाई नहीं दे रहा है, वो गायब है। ये उसने देखा, ना तो उसका बैग दिखाई दे रहा, ना वो आदमी दिखाई दे रहा जिसको उसने शिष्य बनाया था। ठीक है, फाउंड मतलब पाया या पाना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो पाया मतलब निकलेगा, वैसे फाइंड का ही सेकंड फॉर्म है पाना, पाया। आगे बढ़ते हैं। जब वो लेके भाग गया और रिटर्न आया तो उसको ना बैग दिखा ना वो आदमी दिखा। आगे बढ़ते हैं। ही देन उसने, वह फिर, देन मतलब THEN, देन मतलब फिर, और THAN देन मतलब होता है दो चीजों के बीच कंपेयर करना, है ना। जब कंपेयर करते हैं तब THAN आता है, ये THEN है जिसका मतलब होता है फिर। वह फिर क्राइड चिल्लाया, रोया, चिल्लाया, दैट कि ही वॉज अ फूल वो बेवकूफ था, टू बिलीव अ स्ट्रेंजर, बिलीव मतलब विश्वास, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। वो रो के चिल्लाया और बोल रहा था खुद से ही, क्या बोल रहा था कि वो, मैं बेवकूफ था जो मैंने किसी एक अजनबी पर विश्वास किया। हमारी कहानी ये यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो भी हम देख लेते हैं। क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी है, अ केयरलेस एटीट्यूड लीड्स टू ruin। ruin मतलब होता है क्या, विनाश, बर्बादी, लीड्स मतलब की ओर, एटीट्यूड आपको पता ही है स्वभाव, एक केयरलेस एटीट्यूड स्वभाव लीड्स टू ruin मतलब
हमारा जो केयरलेस एटीट्यूड होता है वो हमें बर्बादी की तरफ, विनाश की तरफ ले जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। आई होप आपकी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और इसमें जितने भी वोकेब और स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाए, उनकी मीनिंग आपको बताई, वो भी आपको पसंद आई होगी। चलिए इस स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय। बाय बाय।